तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास अगर हमारे पास एक स्फेरिकल अरेंजमेंट दिया है। अब देखो मैं यहाँ पे बॉल का बात करूँगा, लेकिन आप बॉल को ऊपर से देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा, एज ए सर्कल दिखेगा। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर मेरा स्फीयर ना भी बने तो भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। अब देखो तो एक कुछ अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, तो एक स्टैंडर्ड अरेंजमेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। ये हमारे पास कुछ 3 स्पेयर्स के अरेंजमेंट है, डन है। अब देखो तो ये सारा स्पेयर इक्वल है, सारा स्पेयर का मास भी इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑल स्पेयर्स हैज़ इक्वल मास। सारे स्पेयर के मास क्या है, इक्वल है। आपको क्वेश्चन भी इक्वल मास वाले दिए जाएंगे, ठीक है। एंड रेडियस आर, सबका रेडियस भी आर है। आप चाहे तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर कुछ भी मान सकते हो, प्रोसेस सेम रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे निकालूंगा उस तरह अगर 1 सेंटीमीटर दे दिया तो वहाँ पे 1 यूज़ कर लेना, डन। तो यहाँ पे ऑल स्पेयर हम इक्वल मास एंड रेडियस आर। अब देखना, मुझे पहले तो यहाँ पे ऑरिजिन मानना है, तो यहाँ पे ऑरिजिन गलती से भी ये कोना कानी में नहीं मान लेना, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप ऑरिजिन सेंटर में मानो इस स्पेयर का, ठीक है, कोना से। तो इसका रेडियस आर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आर डिस्टेंस। सब इक्वल के हैं तो इसका भी ए आर डिस्टेंस, यहाँ से ए डिस्टेंस आर, इसका सेंटर यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस भी आर। अब इससे इसका ए आर, इसका ये वाला डिस्टेंस आर, डन। ये तो हमें समझ आता है। अब मैं इसका ऑरिजिन यहाँ पे फिक्स करने वाला हूँ, क्योंकि ऑरिजिन मानना कम्प्लीटली हमारे खुद के ऊपर होता है। तो मैंने ऑरिजिन कहाँ मान लिया, यहाँ पे मान लिया। मैं इस पार्टिकल में ऑरिजिन मानने वाला हूँ। अब एक स्पेयर है तो इसका सेंटर में सेंटर ऑफ मास भी होगा। सारे स्पेयर इक्वल है तो सबका मास भी इक्वल, सेंटर ऑफ मास भी इक्वल, ये हमें समझ आता है। अब मुझे लिखना है पहला कोऑर्डिनेट, तो ए वाई एक्सिस, ए एक्स एक्सिस। अब अगर तुम इसको देखो, ये जो मैंने पॉइंट को ले लिया सेंटर ऑफ मास, मतलब ऑरिजिन को किस में ले लिया, इस पहला सर्कल का सेंटर ऑफ मास में। तो ये अगर मेरा ऑरिजिन है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, यहाँ पे ए डिस्टेंस आर, ए वाला डिस्टेंस आर, दैट इज़ 2r, और ये एक्स एक्सिस में है तो वाई कोऑर्डिनेट 0। अब यहाँ पे देखते हैं ए वाला जो पॉइंट है, अगर हम इसको देखें तो एग्जैक्टली हाफ में आ चुका है ना, तो मतलब ये परपेंडिकुलर वाला है। मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा, देखो परपेंडिकुलर वाला y का वैल्यू है, डन है। परपेंडिकुलर तो y का वैल्यू है, और मुझे क्या पता चला, ये तो x का वैल्यू है ना। x से वो कितना दूरी में है, देखो कितना, r सेंटीमीटर में है, तो x यहाँ पे r लिख दिया। अब मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, क्योंकि ये y का वैल्यू है, डन है। y का वैल्यू निकालने के लिए अगेन वही अपना पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे, डन। क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस भाई ने क्या बताया था, हाइपोटेनस के स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है, देखो यहाँ पे एक r, यहाँ पे r, मतलब 2r का स्क्वायर है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, यही तो मुझे निकालना है। और बेस कितना है इस पर, देखो ज़रा, बेस तो r है, दैट इज़ r स्क्वायर। यहाँ पे 2r का स्क्वायर कर लेंगे, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, r स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर, यहाँ से इसको यहाँ भेज दिया, माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 3r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो p का वैल्यू कितना आएगा, 3r स्क्वायर का रूट, तो इसमें से √3 तो बाहर नहीं आएगा, बट r बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास, √3r। तो यहाँ पे वैल्यू कितना रहेगा इसका, √3r रहेगा इसका y कोऑर्डिनेट का वैल्यू। ए अगर हमने इतना निकाल लिया तो बाकी क्वेश्चन करना तो एकदम दाएं हाथ का खेल है। उसके लिए उसके बाद हम क्या मान लेंगे, कोई भी एक रैंडम पॉइंट पे मानेंगे कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है, इसका कोऑर्डिनेट XCM है और YCM है, डन। तो उसके बाद फिर शुरू कर देंगे फटाफट अपना वही कहानी कि मोमेंट ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास। शुरू करते फिर। तो सेंटर ऑफ मास को m माना मैंने, इसके अराउंड में मोमेंट ऑफ मास इन x एक्सिस इज इक्वल टू इंडिविजुअल मासेस के द्वारा मोमेंट। तो पहला मास m1 है, a पहला मास m, इसका x कोऑर्डिनेट 0, प्लस सेकेंड मास कहाँ है, इसको मैं सेकेंड मान लेता हूँ, चलो। इसका भी मास m है, x कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 2r है, डन। प्लस थर्ड मास इसको मानते हैं, ऊपर वाले को, इसका m है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, r है, ये तो हमने कर लिया। तो XCM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो m इंटू 0, ये पूरा टर्म 0, m इंटू 2r दैट इज़ 2mr, m इंटू r कितना हो जाएगा, mr डिवाइडेड बाई टोटल मास m जाएगा नीचे, ये पूरा नीचे आएगा, दैट इज़ व्हाट, तीनों मासेस के सम, दैट इज़ m प्लस m, सेंटर ऑफ मास में सारे मास कोइंसाइड होते हैं। तो यहाँ पे जब सॉल्व कर लेंगे कितना आ रहा है हमारे, यहाँ पे देखो ऊपर में कितना आ रहा है,
2 mr प्लस एक और mr, तो कुल मिला के 3 mr है ऊपर में, नीचे भी 3m। डन, एक हटा तो कितना आ गया, r आ गया। और हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कितना r में लाई करने वाला है, इस लाइन पे लाई करेंगे। तो अभी सिमिलरली y निकाल लेते हैं, x था है ऑल्सो, y में सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। इसका भी सेम वही फंडा, m1 x1 m1 y1 करते जाएंगे। तो m1 पहला मास m, इसका y कोऑर्डिनेट 0 प्लस m, सेकेंड मास m, इसका y कोऑर्डिनेट 0 प्लस थर्ड मास m, इसका y कोऑर्डिनेट √3 r डिवाइडेड बाय सारे मासेस को सम कर लेना है, m प्लस m। तो कितना आ जा रहा है, a0 बचेगा यहाँ पे क्या, √3 m r डिवाइडेड बाय नीचे 3m। तो ये कट गया, बच गया हमारे पास YCM में क्या बचा, √3 r/3। अब देखो इसको मैं और थोड़ा मॉडिफाई कर लूँगा, तो √3 r, क्या मैं इस 3 को 2 बार √3 × √3 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। इसमें से कट जाएगा तो बचेगा क्या फाइनली, r/√3। तो देयरफॉर इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास कौन से पॉइंट में आ गया, जो हमें XCM YCM से लिखना है। ये जो पॉइंट मैंने लिया था असल में वो पॉइंट कितना है, XCM, x में वैल्यू कितना आया था r, y में कितना वैल्यू आया तुम्हारा r/√3। तो ऐसे निकालते हैं हम स्फेरिकल अरेंजमेंट का सेंटर ऑफ मास। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।